नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, कल हमने जो है कक्षा 12 की पुस्तक जो हम पढ़ रहे थे उसका अध्याय नंबर 9 उसके जीवन परिचय यानी कि कवित्री का परिचय जो हमने कल पढ़ लिया था। तो आज हम जो है पढ़ेंगे इस कविता का अर्थ यानी व्याख्या। तो आइए अब हम चलते हैं सीधे ही व्याख्या की तरफ। देखिए, मेरा नया बचपन कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है ये। और कवि परिचय यानी कवित्री परिचय आपने पढ़ लिया होगा, और अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो उसको आप जरूर पढ़ें। आज हम जो है क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे प्रसंग सहित। देखिए, मेरा नया बचपन, आप इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं, यह कल भी हमने बता दिया था। अब देखिए, कवित्री जो है क्या कहती है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वैच्छन, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अब इसको उस लहजे में भी बोल सकते हैं या फिर कैसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए मित्रों, प्रस्तुत पद्यांश, आप इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। इसमें कवित्री ने मेरा नया बचपन जो है इस पंक्तियों के माध्यम से बचपन के लक्ष्य का सुंदर भाव व्यक्त किया है। तो इस तरह से आप इसका प्रसंग लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके व्याख्या। कवित्री कहती है अपने बचपन को याद करते हुए कि हे मधुर बचपन, मुझे तेरी याद बार बार आती है। क्यों? क्योंकि तू जो मेरे बचपन की सबसे मस्त खुशी थी उसे ले गया है। क्योंकि उस बचपन में जो है खेलना, कूदना, फिरना, घूमना सब जैसा कैसा था, चिंता रहित था। किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। वो बचपन मुझे बहुत याद आता है। स्वच्छंद का अर्थ होता है मित्रों बिना रोक टोक के, यानी कि बिना रोक टोक के जो है कवित्री कहती है कि मैं कहीं भी जा सकती थी, खेल सकती थी, कूद सकती थी, घूम सकती थी। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अतुलित का मतलब होता है जिसकी तुलना न की जा सके, कि वो बचपन जिसकी तुलना अब नहीं की जा सकती, उस बचपन को जो है मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सरल है, बहुत साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में इसको लिखा है। आगे देखिए, समझ में नहीं आए तो आप पॉज करके वापस देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे कवित्री कहती है कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जय माला पहनाते थे। तो यहां तक जो है हमने इसका एक बार अर्थ कर लेते हैं। अब कवित्री जो है अपने बचपन को याद करते हुए कहती है कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, कि उस बचपन में हमें किसी तरह की कोई ऊंच नीच का ज्ञान ही नहीं था। छुआछूत किसने जानी, और जो छुआछूत है यानी कि अस्पृश्यता की जो भावना है वो तो बिल्कुल भी नहीं थी। उस बात का तो हमें अंदाजा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हम उस बचपन में थे जिस बचपन को में हमने क्या किया था, चिथड़ों की यानी कपड़ों की जो है छोटी छोटी सी जो है गुड़िया यानी रानी बनाई थी और झोंपड़ी बनाकर उसमें उसको रखा था, बैठाया था। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। देखिए, सुधा का मतलब होता है अमृत, कि अंगूठा चूस करके जो मैंने अमृत के समान जो है उसको महसूस किया था।
किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। और किलकारी एवं हंसी खुशी की चीखें मार मार कर मैंने मेरे सूने घर को जो है हर्ष आनंद और उल्लास के साथ भर दिया था। तो ये यहां तक जो इसका अर्थ हो गया। एक बार वापिस से देखिए मित्रों। कवित्री कहती है कि बचपन में मुझे ऊंच नीच का जरा भी ज्ञान नहीं था, जिसका स्पर्श होना चाहिए। कौन अछूत यानी कि कौन अछूत है, कौन कैसा, इसकी जानकारी नहीं थी। तब खेलते हुए हम एक छोटी सी झोपड़ी बनाते थे और उसमें कपड़ों की यानी चिथड़ों की जो क्या करते थे, रानी बैठा देते थे, उससे हम खेलते थे। कवित्री कहती है कि बचपन में मैंने भरपूर दूध पिया है। कुल्ले का मतलब होता है खूब अच्छे तरीके से दूध, पूरा मुंह भर के। आपने भी बचपन में किया होगा, मुंह भर के जो है दूध पानी। तो इस तरह से आप अपने बचपन को जो है याद करें। बहुत अच्छी रचना है, मैंने कल भी कहा था, शायद इससे अच्छी रचना जो है कोई हो नहीं सकती। आप अपने बचपन को याद करें, आपने भी इस तरह से शैतानियां की होंगी। और मैंने अंगूठा जो है चूस करके उसका अमृत जैसा स्वाद लिया है और हंसी खुशी की चीखें मार मार करके जो है इस मेरे सूने घर को क्या कर दिया था, आबाद कर दिया था, भर दिया था। तो यह समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे कवित्री कहती है कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। कवित्री कहती है कि बचपन में रोने और मचलने में भी अत्यंत आनंद मिलता था। रोना और मचल जाना भी अति आनंद दिलाते थे। कवित्री कहती है कि बचपन में अगर हम रोने लग जाते, मचल जाते, गुस्सा हो जाते तो बहुत उसमें भी आनंद मिलता था। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। और जो है तब रोने से आंखों में से जो मोती जैसे जो बड़े बड़े आंसू निकलते थे, गले छाती तक वो फैल जाते थे और उसकी जो कतार है वो जयमाला की तरह लगती थी। क्या लगती थी? जयमाला की तरह। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। अब कवित्री क्या कहती है कि जब मैं थी तो मेरी माँ जो है, जब मैं रोई थी तो मेरी माँ घर का सारा काम छोड़कर आती थी और मुझे गोद में उठा कर लेती थी और मेरे शरीर पर लगी धूल मिट्टी को आंसुओं से गीले मेरे गालों को चूम चूम करके सुखा देती थी और मुझे चुप करा देती थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने बचपन को याद करें और इसको जो है बिल्कुल साधारण भाषा में, सरल भाषा में समझ रहे हैं। तो कवित्री क्या कहती है कि मैं बचपन में जो है रोने लग जाती थी, मचल जाती थी और वो मुझे बहुत आनंद मिलता था। और रो करके जब आंसू जो है उनकी मुझे जयमाला की तरह जो है लगती थी। जब मैं रोती तो मेरी माँ जो है काम छोड़ करके आती थी और मुझे उठा लेती थी। और जब मैं मेरी जितनी भी मिट्टी लगी होती मेरे ऊपर तो उन मिट्टी को झाड़ पोंछ करके और जो मेरे आंसू थे उन सभी आंसुओं को जो है चूम चूम करके सुखा दिया जाता था। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। आगे देखिए, आगे कवित्री क्या कहती है। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्र तक इसको शेयर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। अब कवित्री कहती है कि दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। अब देखिए कवित्री ने कितने अच्छी बातें कही हैं। कवित्री कहती है, यहां से देखिए, यहां से कवित्री कहती है कि मेरे दादाजी जो मुझे आकाश में चंदा यानी कि चंद्रमा को दिखलाते थे, उसे देखकर अश्रुओं से जो है मेरे गीले नेत्र खुशी से जो है चमक उठते थे। उसको देख करके मेरे चेहरे जो क्या खिल उठता था, मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती थी। अब जब इतना अच्छा बचपन मेरा गुजर रहा था, कवित्री क्या कह रही, देखिए भावनाओं को समझे कवित्री के और आप अपने बचपन को भी याद करें। कवित्री कह रही कि जब मुझे दादाजी जो है
गोद में उठाते थे, मुझे चंदा मामा दिखाते थे, मैं रोती रहती थी। लेकिन जब इन सबको देख करके मेरे चेहरे पर क्या आ जाती, मुस्कान, सबके चेहरे खुशी से झूम उठते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, ये सब चल रहा था, अचानक से सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। लेकिन ये सब जो है ये ज्यादा दिन का नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं इन सबको छोड़ करके बड़ी हो गई। इस तरह मेरा बचपन जो है अत्यंत सुख में था, किंतु मेरा अवस्था बढ़ने से वह सुख का साम्राज्य जो है पीछे छूट गया और मैं बड़ी हो गई। कहने का मतलब क्या है कि मैं जो है दौड़ द्वार कर, यानी कि जो मैं आगे चल करके जो मैं जवानी की अवस्था ने, युवा अवस्था ने मुझे घेर लिया। अब युवा अवस्था आती है तो क्या होता है, लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, कि बड़ी जब होने पर जो है मुझे लज्जा आने लगी और मैं अपने आप को जो है ठगी हुई सी महसूस कर रही थी। लाज भरी आंखें थी मेरे, मन में उमंग रंगीली थी और मेरा मन जो है सरस उल्लास उत्साह से भर गया था। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। अब कवित्री कहती है कि यौवन की उमंग से कानों में रसीली लहर उभरने लगी थी और मैं चंचल छैल छबीली जो है बन गई थी। और क्या कहती है, दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। कवित्री कहती है उस आयु में मेरे दिल में एक चुभन सी थी कि वो नव जीवन के आगमन से सारी दुनिया अनोखी लग रही थी। उस समय उस जीवन को लेकर मेरे मन में अनेक भाव उठ रहे थे और सबके मध्य में रहकर भी मैं स्वयं को अकेली महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये युवावस्था जो है ये ऐसी ही होती है। तो मित्रों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप वापस से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, बहुत सरल है। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी अब भार बना। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। तो इसका एक बार हम यहां से यहां तक साथियों अर्थ कर लेते हैं। अब कवित्री जो कहती है कि जिसे मैं खोजती थी उस बचपन ने मिलकर ही मुझे छोड़ दिया। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठग दिया तूने मुझे, क्योंकि हे बचपन तूने मुझे ठग लिया, क्योंकि जिसको मैं खोजती थी उसने मिलकर ही मुझे छोड़ दिया। इस तरह बचपन ने मुझे क्या कहा है, ठगा है। क्योंकि बचपन चले जाने के बाद क्या आता है, यौवन। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, कि अरे तूने तो मुझे इस जवानी के रूपी जो युवा रूपी अवस्था है इसमें मुझे आपने फंसा दिया है। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, मैं मानती हूँ इस बात को कि जो युवा काल है इसका जीवन सबसे निराला है, अनोखा है, क्योंकि इस यौवन काल में हृदय में आकांक्षा पुरुषार्थ और ज्ञान का उदय होता है। क्योंकि इस युवावस्था में क्या होता है, आकांक्षा पुरुषार्थ और ज्ञान का उदय होता है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। परंतु क्या कहती है कि यह सब क्या है, मोह माया है, इसमें इंसान फंस जाता है और इस यौवन एवं इससे उत्पन्न मोह माया बहुत भारी क्या है, झंझट है। क्या है, झंझट है। यह जीवन रूपी संसार का क्या है, युद्ध क्षेत्र है। आगे देखिए, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी अब भार बना। कवित्री कहती है कि अरे बचपन इसमें मानव जो है, अभी कवित्री कहती है कि युवावस्था में आकर के मानव जो है कि आप किस में पड़ जाता है, चिंता में पड़ जाता है, चक्कर में पड़कर जीवन को और फिर क्या मानने लगता है, भार। अब कवित्री कहती है कि बचपन एक बार फिर से आ जा और अपनी निर्मल शांति मुझे वापस से दे दे, क्योंकि मैं अब जो है मेरा जीवन बोझिल बन चुका है। तुम मुझे व्याकुल व्यथा मिटाने वाली ये अपनी विश्रांति, तुम मुझे अपनी सांसारिक व्याकुलता तथा मिटाने वाली अपनी स्वाभाविक विश्राम में सुख आराम प्रदान करने वाली शांति दे दो, और मुझे क्या दे दो, शांति दे दो। तो ये समझ में आ गया होगा मित्रों। अब इसको आप वापिस से देख लेना।
नेक्स्ट चलते हैं हम। कवित्री कहती है कि वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवित्री कहती है कि अरे बचपन, बाल्यावस्था में जो भोलापन रहता है, जो मधुर सरलता रहती है तथा प्यारा सा जीवन एकदम निर्मल या सभी बुराइयों से मुक्त रहता है, क्या वह फिर आकर मुझे मिल सकेगा। कवित्री कहती है कि जो बचपन में जो भोलापन होता है वह सबसे प्यारा होता है, उसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं होता, यानी कि सारा जीवन जो है बुराइयों से मुक्त रहता है। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। संताप का मतलब होता है कष्ट, कि मेरे मन के अंदर जो कष्ट है क्या तू अब वापस से मुझे वो जीवन दे करके मिटा सकता है। तो अब आगे देखिए कवित्री क्या कहती है। आगे कवित्री कहती है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग द्रगों में कौतूहलता छलक रहा, मुंह पर थी एहलाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। तो यहां तक एक बार हम इसको साथियों पढ़ लेते हैं। देखिए कवित्री कहती है कि इस प्रकार के भाव प्रकट करती हुई बचपन को अपने जीवन में वापस बुला रही थी, तभी मेरी बेटी मेरे जीवन में बचपन लेकर आती है और उसके आने से मेरी छोटी सी कुटिया नंदनवन की तरह जो है फूलों से खुशियों से भर जाती है। मेरी बेटी के जन्म लेने से मुझे फिर से बचपन नए ढंग से जो भोगने का सुख मिल गया। क्या कहती है वापस देखिए कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, कि मैं बचपन को ऐसे याद ही कर रही थी, तभी जो है मेरी बिटिया जो है बोल उठती है। क्यों? क्योंकि मेरी बिटिया जो है बचपन को लेकर वापस से आ जाती है। और नंदन वंशी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी, और मेरी छोटी सी कुटिया में जो वापस से बचपन की बाहर आ जाती है। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कवित्री कहती है कि वो मुझे माँ माँ कहकर के बुला रही थी, और वो क्या खा करके आई थी? मिट्टी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, और कुछ तो उसने मुंह पे लगा रखी थी, कुछ हाथ में लेकर आई और मुझसे कह रही है कि माँ आप भी इस मिट्टी को खाइए। पुलक रहे थे अंग द्रगों में कौतूहलता छलक रहा, मुंह पर थी एहलाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। अब कवित्री कहती है बच्चे जो है अपने सुलभ स्वभाव के कारण कुछ मिट्टी मुझे भी खिलाना चाहती है। उसके अंग पुलकित हो रहे हैं, उसकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्यचकित होने का भाव आ, उसके चेहरों पर उल्लास झलक रहा था, तो साथ ही लालिमा विजय का गर्व झलक रहा था। यानी कि कवित्री कहती है कि मैं उसके ऐसे अंग द्रगों को देख करके मेरे अंदर में जो है कौतूहल था वह झलक रहा था, उसकी ऐसी सोच और उसकी ऐसी जिज्ञासा को देख करके मुझे कैसा हुआ, गर्व का अनुभव होता है। अब आगे कवित्री कहती है मैंने पूछा यह क्या लाई, वो बोल उठी माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूरत देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तो तुलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। अब कवित्री कहती है कि मैंने बेटी से पूछा कि तुम ये क्या लाई हो। उसने कहा माँ तुम भी इस मिट्टी को खाओ। क्योंकि उसकी तोतली वाणी सुनकर मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ, तब मैंने खुशी से कहा कि तुम ही खाओ। कवित्री कहती है कि अपनी अबोध बेटी के इस व्यवहार को देखकर फिर से मैंने बचपन का सुख ले लिया है। मेरे जीवन में है नया बचपन, मेरी बेटी बन करके आया है। अपनी बेटी की भोली बाल मूर्ति को देखकर मुझे नव जीवन की जो है आनंद अनुभूति होती है। आगे कवित्री कहती है कि जब मेरी बेटी मुझसे तोतली वाणी में बोलती है तब भी मैं उसके साथ तोतली तरह बातों में बोलती हूँ, उसी के साथ खेलती हूँ, खाती हूँ। उसके साथ मिलकर मैं भी क्या है बच्ची जैसे ही बन जाती हूँ। मैं अपने बीते हुए खोए हुए जिस बचपन को बरसों से खोजती फिर रही थी वही बचपन अब मुझे आकर मिल गया है। जो बचपन मुझे छोड़कर भाग गया था वही अब मेरे जीवन में फिर से आ गया था।
तो ये इसका अर्थ हो गया। वापिस एक बार आप देख सकते हैं कि मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ खाओ। कवित्री कहती है कि मैंने उस बच्ची से पूछा, मेरी बेटी से, कि ये क्या लाई हो, तो मिट्टी हाथ में देखकर मैं कहती है कि माँ तुम इस मिट्टी को खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। अब इतनी जो है इसको देख करके मैंने कहा कि आप ही इस मिट्टी को खाइए, तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनवाया। अब कवित्री कहती है कि जिस बचपन को जो मैं छोड़कर चला गया था, उस बचपन जो है मेरा बचपन मेरी बेटी में वापिस आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी मंजू यानी सुंदर मूर्ति को देखकर मुझ में नवजीवन वापिस से आ जाता है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तोतलाती हूँ, कि मैं वापिस जो है उसी के साथ खेलती हूँ, उसी के साथ खाती हूँ, और उसकी वाणी जैसे वो तोतली बोलती है, उसकी वाणी तोतली वाणी को देखकर मैं भी उसके साथ तोतली हो जाती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, और मैं भी उसके साथ जो है बच्ची जैसा व्यवहार करती हूँ। अब कवित्री कहती है कि जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। कवित्री कहते हैं कि जो बचपन मुझे छोड़ करके चला गया था, वह बचपन मेरे बेटी में मिल करके मुझे वापस मिल गया है। तो साथियों, ये था इसका अर्थ। आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को समस्या है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके प्रश्नों पर। देखिए, ये इसके शब्दार्थ हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इनको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन देखिए आगे। कवित्री बार बार क्या याद आती है? कवित्री को बार बार क्या याद आती है? अब क्या याद आता है कवित्री को? ऑप्शन है युवा काल का जीवन, जीवन खूब निराला है, बचपन की मधुर याद, मन का संताप। तो मित्रों, कवित्री को जो है क्या याद आता है? बचपन की मधुर याद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी, ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में कवित्री के रोने पर काम छोड़कर कौन आई थी? कवित्री की सहेली, कवित्री की माँ, कवित्री की दादी, कवित्री की बहन। तो कवित्री की दादी, सहेली, माँ, ये बहन तो नहीं आई थी, माँ आई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री को बचपन में आंसू के मोती आज कैसे लगते हैं? तो कवित्री को बचपन में जो मोती के आंसू थे वो आज जयमाला के समान लगते हैं। कैसे लगते हैं? जयमाला के समान। तो इसका आंसर जयमाला हो जाएगा। कवित्री की बिटिया कवित्री को क्या खिलाना चाह रही थी? तो ये आप सभी को पता है, मिट्टी खिलाना चाह रही थी। नेक्स्ट देखिए, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद गया। इस कविता का, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट क्या है? तो आपको पता होगा, कवित्री जो है अपने बचपन को याद करती है। क्यों? क्योंकि वह रो रो करके आबाद कर देती है, और बेटी के आगमन से फिर से मधुर किलकारियां और कीड़ाओं की गूंजने लगा। बेटी ने उसके सूनेपन को जो है क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, नैन नीर युत दमक उठे। पंक्ति का भाव, तो ये आपको पता होगा, दादाजी जो उसको पुचकारते थे, कब चंदा में दिखाते थे, तब उसके जो है आंखों से जो भी आंसू निकलते उनको पूछ दिया जाता है, और उसको वो बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी होती थी। उसके चेहरे पर जो है क्या आती थी? नेत्रों में खुशी फैल जाती थी। अब नेक्स्ट है, निबंधात्मक मेरा नया बचपन का कविता का सारांश। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, और नीचे जो आपको दिया हुआ व्याख्यात्मक प्रश्न, इनकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। तो साथियों, ये हमारा जो है काव्य खंड पूरा हो जाता है इसी के साथ, इसी पाठ के साथ। अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो किसका है? गद्य। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।